हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो इस चैप्टर के पीवाईक्यूज कराने वाली हूँ यहाँ पर। और चैप्टर्स के पीवाईक्यूज चैनल पे अपलोड हैं, चैप्टर 1 to 4 के, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड क्वेश्चन यहाँ लिखा है, जितने बोर्ड क्वेश्चन होंगे वो सारे आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, देन y इक्वल्स। MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन है। कह रहे AP की 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो y की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो, इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले। AP की 3 टर्म्स आपको यहाँ पर दे रखी है ना, तो फर्स्ट टर्म दे रखी है 3y - 1, सेकेंड टर्म दे रखी है आपको 3y + का 5 दे रखा है, और थर्ड टर्म आपको दे रखी है यहाँ पर 5y + का 1। तो आपको पता है कि ये आपका A1 होगा, ये आपका A2 होगा और ये आपका A3 होगा। y निकालना है, तो d मेरे पास क्या होता है, A2 - A1। इसका मतलब 3y + का 5 - 3y + का 1। वैल्यूज को रखा है और कुछ नहीं किया। तो 3y से 3y तो यहाँ पर कट गया, 5 + 1 6 आ गया d की वैल्यू। पर मैं d एक और तरीके से निकाल सकती हूँ, A3 - A2 करके। तो 5y + का 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3y - का 5। d की वैल्यू अभी निकालिए, 6 मैंने यहाँ पुट कर दी, यहाँ से पुट कर दिए, ठीक है। तो 5y में से 3y गए तो 2y, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, ये इधर जाके प्लस का 4 बन गया। तो 10 इज इक्वल्स टू में 2y और y कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। ये रहा आपके पास ऑप्शन 5 सी। क्लियर है। एक्सप्लेनेशन आपको दे रखी है कि कैसे किया गया, वही हमने यहाँ पर किया है, डिटेल में किया है। यहाँ 1-2 स्टेप्स कम है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बोर्ड क्वेश्चन ही दे रखा है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी बोर्ड क्वेश्चन ही दे रखा है। अब अगर आप ये सोचो कि सारे ही बोर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल हाँ, ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपको बहुत सारे बोर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक बार जल्दी से बुक देख लेते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये आपके पास मोस्ट लाइकली CBSE क्वेश्चन बैंक है, जो क्लास 10th के लिए ही है, स्पेशली स्टैंडर्ड वालों के लिए, और जो 2024 में एग्जाम होने वाला है ना, उसी पे बेस्ड है। कौन सी किसकी बुक है ये आपके पास, ओसवाल गुरुकुल की ये आपके पास बुक है। काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन इसमें है, MCQ क्वेश्चंस है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, केस स्टडी क्वेश्चंस है, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। PYQs तो हम कर ही रहे हैं हर चैप्टर का इस बुक से, तो वो तो आपको पता ही होगा कि इस बुक में PYQs बहुत सारे हैं। तो एक ही बुक में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं कि अगर आपने ये कर लिया क्वेश्चन बैंक इसका, तो समझो आपकी क्लास 10th की मैथ्स की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडी भी मिल गया, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल गए। जो आपको मुश्किल पार्ट लगता है वो आपको इस बुक में ईजिली मिल रहा है। तो इसकी बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी कहीं दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आते हैं वापसी अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहे हैं, इफ k 2k - 1 एंड 2k + 1 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अगेन सेम क्वेश्चन है, पर कई बार ऐसा होता है कि सेट अलग अलग होते हैं, तो क्वेश्चन में डिजिट वगैरह चेंज होती हैं। तो ये वही उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम यही क्वेश्चन है, और करना इसको इसी तरीके से है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके भी आंसर बता सकते हो कि आप लोगों का क्या आंसर आया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, अगेन बोर्ड क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP की नेक्स्ट टर्म बताओ, इसको हम करते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास एक AP दे रखी है, √7 है, √28 है, √63 है। अब आगे की टर्म्स आपको बतानी है। तो ये √7 है, ये आपके पास क्या लिखा है, 4 × 7 लिखा है, और ये आपके पास क्या लिखा है, 9 × 7। तो √7 ऐसी है, यहाँ पर आ जाएगा 2√7, क्योंकि 4 बाहर निकाल दिया, 3 बाहर निकाला तो 3√7 हो गई। तो 1√7, 2√7, 3√7, तो अगली टर्म क्या होगी, 4√7 ही तो होगी। पर आपको रूट में नहीं बताना, अब इस 4 को अंदर ले जाओ। तो 4√7 को आप क्या लिख सकते हो, 16 × 7, क्योंकि 16 बाहर निकला तभी तो 4 बनाए, है ना। तो 16 7 जा कितना होता है, 112। तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर डी।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगेन बोर्ड क्वेश्चन, लाइन से है बोर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, कह रहा ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 20, उनका सम बताओ। तो यहाँ मुझे कोई एपी नहीं दे रखी है, तो ऑड नंबर्स लेकिन मुझे पता है 1, 3, 5, 7 ऐसे ही तो होते हैं, और 20 तक बताने हैं। तो 20 तक के नंबर्स आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। तो लास्ट नंबर 39 होगा। कैसे? देखो टोटल 40 नंबर लूँ, 40 में से 20 नंबर ऑड होंगे और 20 नंबर इवन होंगे ना। तो जो 40 वाला है वो तो इवन होगा, उससे पहले वाला ऑड होगा। तो इसमें 40 नंबर्स में 20 नंबर्स ऑड ये है। यहाँ मेरे पास ए जो है वो 1 आ गया, डी जो है वो 2 आ गया, और सब चीज पता है आपको, एन आपको पता है 20 आ गया। तो आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो वो आपके पास क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। n की जगह मैंने 20 रख दिया, तो 20/2 यहाँ पर आ गया 2 इंटू में 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 19 और d की जगह 2 आ जाएगा। इसको इससे कट कर दिया तो 10 आ गया, ये आ गया 2 प्लस 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 38 आ गया। तो ये आ गया 10 इंटू में 40 आ गया, इसका मतलब 400 आपका आंसर आ गया। तो 20 ऑड नंबर्स का सम कितना है, 400 है। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन बोर्ड क्वेश्चन, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, an आपको दे रखा है यहाँ पर, देन द सम ऑफ इट फर्स्ट 3 टर्म, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स का सम आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर an दे रखा है, वो दे रखा है 2n प्लस का 1। पर आपको पता है कि an आपके पास होता है a प्लस n-1d होता है, और ये 2n प्लस का 1 दे रखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें क्या कुछ सॉल्व हो रहा है हमारा, नहीं कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा ना यहाँ पर। तो चलो पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा nd माइनस का d, यहाँ आ जाएगा 2n प्लस का 1। तो a माइनस डी मैंने एक जगह रख दिया और इस nd को एक साथ रख रखा है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे लिखो 1 प्लस का 2n, तो ये इसके साथ कंपेयर होगा और ये इसके साथ कंपेयर होगा। इसका मतलब a माइनस डी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा nd इज इक्वल्स टू 2n, n से n कट गया, d की वैल्यू 2 आ गई। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इस 2 को मैंने यहाँ पर पुट किया है, तो a मेरे पास 3 आ गया। जब a और d आ गया तो क्या मैं AP नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती हूँ। 3 2 का गैप है ना, उसके बाद 3 के बाद 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। पर मुझे क्या बताना था, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम बताना है, मतलब मुझे S3 बताना है। तो वो हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d की जगह 2 आ गया। तो 3/2 यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस का 4। तो 3/2 इंटू में 10 आ गया, इसको इससे कट किया 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 15। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? ऑप्शन देख लो, ये रहा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अगेन बोर्ड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ T30 माइनस T20 फॉर द AP। एक AP दे रखी है और कह रहा है T30 माइनस T20 की वैल्यू बताओ। अब कैसे बताएंगे वो यहाँ देखिए, T30 माइनस का T20 है। देखो T30 मेरे पास होता है, अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वो मेरे पास होता है a प्लस n-1d, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास a को a रहने दिया, प्लस 29d हो गया, माइनस a प्लस 19d हो गया। अब a प्लस 29d माइनस a माइनस का 19d, माइनस से माइनस काट दिया, माइनस a से माइनस a, 29 में से 19 गए तो 10d आ गया। अब d आप यहाँ से निकाल सकते हो, 2 और 7 है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा ना। तो बस यहाँ पर d की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। ऑप्शन देख लो, ये रहा 50। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3, आपको डी दे रखा है 3, देन T20 माइनस T15 इज, सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ एपी दे दी थी, यहाँ एपी नहीं दिया और डी दे दिया है। करेंगे कैसे देखो, आपको T20 माइनस का T15 बताना है। तो आप देख रहे हो ना बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर करके क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो ये अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ए लिख दिया है, आप यहाँ टी लिख सकते हो क्योंकि ये टी की फॉर्म में है, तो अब यहाँ मैं टी लिख रही हूँ, ठीक है। टी प्लस 19D और टी प्लस कितना आ जाएगा 14D आ जाएगा। तो टी प्लस 19D माइनस टी माइनस का 14D हो गया, टी से टी कट गया, 19 में से 14 गया तो 5D आया। डी मुझे क्वेश्चन में 3 पहले से ही दे रखा था, तो मेरा आंसर कितना आ गया 15 आ गया। ऑप्शन है, बिल्कुल है। क्लियर है। तो आप देख लो लगातार लाइन से ही बोर्ड क्वेश्चन है, अभी तो और भी काफी सारे, इस पेज पे भी तीनों बोर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखूं तो इस पेज पे भी एक बोर्ड क्वेश्चन है, काफी सारे बोर्ड क्वेश्चन है इस बुक के अंदर। तो इसी चैप्टर के आगे के बोर्ड क्वेश्चंस ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज आप इतने ही क्वेश्चंस कर लीजिए। आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वो वीडियोज़ हैं जो आपको प्री बोर्ड में और बोर्ड में बहुत काम आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।